हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के। मित्रों, अभी 70 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत सारे विवादों में घिरा हुआ है। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही देखा होगा कि सबसे बड़ा जो डिमांड चल रहा था नॉर्मलाइजेशन हटाओ, फाइनली वो हट गया। लेकिन अब एक नया डिमांड आने लगा है बच्चों की तरफ से और फाइनली सरकार इसके ऊपर एक्शन में आ गई है। वो नया डिमांड क्या है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। एक्चुअली में फॉर्म रीओपनिंग के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है। क्या एग्ज़ाम डेट आपका एक्सटेंड हो सकता है और होगा भी तो कितना दिन होगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, जो पहला विवाद था कि बच्चों को पब्लिक डोमेन में आयोग ने आकर के आंदोलन से पहले ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद क्या हुआ, बच्चों की अच्छी खासी पिटाई हुई है, समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो छात्र नेता थे उनको, उनके ऊपर भी लाठियाचार्ज किया गया है। इसके अलावा और चीज़ें आप तो देख ही रहे हो कि मेहनत किसी और ने किया, क्रेडिट कोई और लेकर के जा रहा है, वगैरह वगैरह। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। फाइनली रात्रि को 8 बजे के आसपास आयोग ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें कहा कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ कथाकथित कहानियां हैं जो समझ में आ रहा है कोचिंग माफिया या जो भी है उनके द्वारा फैलाई जा रही है। ऐसी बात नहीं थी, वहाँ पे किसी कोचिंग माफिया के द्वारा वहाँ पे ये नहीं किया गया था। हम बच्चों ने मिल करके वहाँ पे आंदोलन शुरू किया था क्योंकि हमें पता था कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। और फाइनली पीट पिटा लिए। उसके बाद यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट को पहले पीट दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा डिमांड किया गया है, जैसे ही तेजस्वी यादव जी के बारे में आप जानते ही होंगे। उन्होंने जैसे ही डिमांड रखा कि भाई फॉर्म को रीओपन करो, बच्चों ने भी डिमांड करा कि भाई हम लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या करो, फॉर्म को रीओपन करो। फाइनली आप देखोगे तो तेजस्वी यादव ने अपना एक लेटर भी भेजा एंड फाइनली मंत्रालय ने, और कह सकते हो कि अब सरकार के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बहस चलना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि कल ड्यूटी चीफ मिनिस्टर आ करके बोलते हैं कि हमने आयोग को आदेश दिया है, हमने आयोग को कहा है कि बच्ची की समस्याओं को सुना जाए। यानी कि ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आपका फॉर्म रीओपन हो सकता है। अगर ये फॉर्म रीओपन भी होगा तो देखना ये पब्लिक नोटिस आज ही जारी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है 13 को, तो पब्लिक नोटिस आज ही जारी करेंगे। आयोग आज जारी कर सकता है, आज जारी कर सकता है या कल जारी करेगा। और मैं भी आपको 2 दिन या 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि आप फॉर्म को फिल कर लो। अब जहाँ तक सवाल रहा एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन डेट बहुत लंबा नहीं जाएगा। ये एग्जामिनेशन डेट 1 सप्ताह या 2 सप्ताह ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, इसकी उम्मीद अब लग रही है। लेकिन पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, किसके डिसीजन के ऊपर करेगा, तो आयोग के डिसीजन के ऊपर काम करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आयोग 13 को एग्ज़ाम सच में कंडक्ट करवा पाएगी? क्योंकि इलेक्शन ईयर आने वाला है और सरकार को कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक भी बनाना है। और सबसे ज़्यादा युवा अब देखो तो बिहार में जो मल्टीपल एग्जामिनेशन को दे रहे हैं उसमें बीपीएससी में बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या को ये रुष्ट नहीं करना चाहेंगे, देखना। और यही वजह है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा दिन आंदोलन वगैरह नहीं चला, शाम तक पब्लिक नोटिस। अब ऐसी संभावना है कि सरकार अपना, कह सकते हो कि चीज़ों को साफ करने के लिए, क्लियरिटी देने के लिए आपके लिए फॉर्म रीओपन कर दे और थोड़े 5 दिन 10 दिन का आपका एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ने की संभावना है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, सोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि जो भी बच्चों ने फॉर्म फिल करा है और वो फाइनल पेमेंट नहीं कर पाए हैं या फाइनल उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो वो लोग अपना फॉर्म लेकर के, वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेकर के आप आयोग की तरफ जा सकते हो, आयोग से जा करके मिल सकते हो, चेयरमैन से भी आप मिल सकते हो। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि सारे बच्चे नहीं जा सकते, सभी बच्चे देश के भिन्न भिन्न कोने में हैं। तो ये नहीं कि भैया आप आकर के मेरे को प्रूफ दो उसके बाद मैं फॉर्म रीओपन करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म रीओपन करना है, बच्चे परेशान हुए, लास्ट के 2 दिन आपके साइट नहीं चले हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये फॉर्म रीओपन अगर करना ही है, मानसिकता आपकी करने की है तो कर दो। एग्ज़ाम डेट अगर बढ़ाना है तो 2 4 5 दिन बढ़ा दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप महीने 2 महीने दे दो, वो भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक बर्डन हो जाता है। तो आप इस मंथ के एंड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लो, वो ज़्यादा सही है।
या आप फॉर्म रीओपन कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जुटा करके लेकर के आ रहे हैं। और जिन भाई बहनों का फॉर्म नहीं फिल हुआ है उनके लिए ये बड़ी खबर हो सकती है। और साथ में ही जो भी लोग चाह रहे थे कि 5-10 दिन का आपका और समय मिले, अतिरिक्त समय मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों की पिटाई हुई थी और उस डंडेबाजी में, लाठी चार्ज में आप कह सकते हो कि बहुत सारे बच्चे घायल हो गए हैं। तो वो अपने इस स्थिति में एग्जामिनेशन को कैसे देने जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आपने पब्लिक नोटिस जारी करना ही था तो आपको पीटना नहीं चाहिए था, आपको कह देना चाहिए था अगर के बच्चों को कि आप शांतिपूर्ण तरीके से रहो, मैं ड्राफ्टिंग करवाता हूँ और शाम तक अपलोड करता हूँ, आप लोग अपने 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 घर जाओ। बस इतनी बात चेयरमैन अगर आके कह देते तो कोई भी बच्चा वहाँ पे खड़ा नहीं रहता, उनको भी स्टडी करना था, वो भी आ जाते। लेकिन सरकार की मानसा अलग, आयोग की मानसा अलग, पहले पीटो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये सारी कहानियाँ हुई है। अब सभी लोग, ये इवन यहाँ तक कि पॉलिटिकल सिस्टम भी, स्टूडेंट कम्युनिटी भी, सभी लोग इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि अभी प्लीज़ 2-4 दिन के लिए फॉर्म रीओपन कर दो, ताकि जो लोग सबमिट नहीं कर पाए हैं वो लोग फॉर्म को सबमिट कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों। जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले, सबसे फास्ट मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। और आपको ये कैसा लगता है कि क्या फॉर्म रीओपन होना चाहिए, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि एग्जामिनेशन डेट क्या 1 सप्ताह सफिशियंट होगा बढ़ाना आयोग के लिए? ठीक है, तो ये 2 सवाल मैं आपके समक्ष छोड़ करके जा रहा हूँ, उस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल में अपने माइंड में ये सेट करके रखो कि आपका एग्जाम 13 को है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। अभी माइंड को इधर उधर फ्लक्चुएट मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे तथ्य आएंगे कि ये हो गया वो हो गया। फाइनल जो वीडियो आएगा, एक बात मैं बता दूँ, जो भी इंफॉर्मेशन होगा सबसे पहले सबसे फास्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो जस्ट अपने स्टडी पे जाओ, स्टडी करो, बाहर की जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत सारे रैंडम वीडियोस आज आएंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गया, आयोग ने फॉर्म रीओपन कर दिया, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत देना। फिलहाल में अपडेट ये है कि आज बात कर सकती है आयोग से, बच्चे जाकर के आयोग में बात कर सकते हैं, क्योंकि कल ड्यूटी सीएम ने बहुत सारी बातें कही है और मे भी हो सकता है कि आज आपको फॉर्म रीओपन देखने को मिल जाए, एग्जामिनेशन डेट में परिवर्तन देखने को मिल जाए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, इसको आप शाश्वत सत्य मान करके मत चलना कि भैया ऐसा होने वाला है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ था एग्जामिनेशन को लेकर के। अप्रॉक्सीमेटली देखो तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड हो जाएगा और फॉर्म रीओपन होगा, मैक्सिमम बच्चों ने कहा है। तो वो कौन से आधार पे बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही है ब्यूरोक्रेसी में, तो यही सारी चीज़ें हैं। यू आर ए अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो की गंभीरता को समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, रेट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए अनस्टॉपेबल को। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।